नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है यम यम। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। शिकार करने के लिए बहेलिए जाल बिछाते हैं, शिकारी गड्ढा खोदते हैं, पशु घात लगाते हैं, राक्षस लगाते हैं पकड़ धकड़। अरे वाह, मजा आ गया। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक सूंघा भी नहीं। इस खाने को तो छोड़ने की इच्छा ही नहीं कर रही। खाना खाने के बाद स्वर्ण के बर्तन भी घर ले जाऊंगा। मैं 4 रोटी खाने वाला, लगता है कि आज ये सारा खाना खा जाऊंगा। चपर चपर कराती। ओम बर ढका। बस समझ में ये नहीं आई कि आखिर इतना सारा स्वादिष्ट खाना सोने के बर्तन में सजा कर रखा किसने। अरे बाप रे, राक्षस आ गए, भागो। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। हम हिला देंगे। अब समझा कि खाना किसके लिए और क्यों रखा गया। ये खाना नहीं, दाना है। हम इसे पकड़ धकर कहते हैं, जो हम मानव की भूख बढ़ाने के लिए रख देते हैं। फिर जब कोई इसे खाना शुरू करता है तो इसे पूरा खाए बिना भी नहीं उठ सकता और खाने के बाद भी नहीं उठ सकता। फिर उसे हम ही आकर उठाते हैं और अपने खाने के लिए उसे ले जाते हैं। नहीं, आयो रब्बा बचाओ। इधर वन में मुसाफिर बचने के लिए चिल्ला रहा था, तो इधर विशालगढ़ में महारानी दर्द से करहा रही थी। मैं मरती, रब रब करती वे, मैं मरती रब रब। छुई मुई छुई मुई छुई मुई। ना 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 नारे नारे नारे, ना 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 नारे नारे नारे। टिक धुम धुम टिक धुम धुम, धक धक धिन। महाराज, मेरा बुलावा आया है, यमराज ने बुलाया है। नहीं, ऐसा मत कहो महारानी। जब तुम चली जाओगी तो याद बहुत आओगी। महारानी जी, दर्द हुआ कैसे हुआ, बुरा हुआ जैसे हुआ, ना मैं जानू ना तू जाने, पर मैं जानू सु। महाराज, इसे कुड़कुड़ी दर्द कहते हैं। कभी भी हो जाता है और कभी भी ठीक हो जाता है, जिसका सिर्फ एक ही पक्का इलाज है, और वो इलाज है, बता दूं महाराज? हाँ भाई हाँ, इलाज है कुड़कुड़ नामक जंगली मुर्गे की कलंगी का अचार, जो पान के पत्ते में डालकर बिना कत्थे चूने के महारानी को खिलाना पड़ेगा। सेनापति, जंगल से कुड़कुड़ मुर्गे को पकड़ कर लाओ। कुड़कुड़ मुर्गे की पहचान क्या है राजवैद? वो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहता है। मगर सेनापति, कुड़कुड़ जंगली मुर्गे को पकड़ना आसान नहीं, कहीं वो तुम्हें ना पकड़ ले। तब तो फिर मेरे विचार में महाराज इस कार्य के लिए बाकेलाल को भेजे। नहीं महाराज, कम से कम मुर्गे को पकड़ने का कार्य तो मुझे ही सौंपे। नहीं सेनापति, काम दिमाग वाला है, बाकेलाल को ही जाने दो। बाकेलाल जाओ। ठीक है महाराज, मैं ही जाता हूं। इतने में अचार का मसाला तैयार करवाता हूं। बाकेलाल बादशाह पर सवार होकर वन की ओर चल पड़ा। हिया तिगड़ तिगड़ तिगड़म। हिन बाकेलाल, कस के पकड़ कर तो नहीं बैठा। जल्दी बाकेलाल घोड़ा दौड़ाते वन में जा पहुंचा। कुड़कुड़ मुर्गे को पकड़ना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं एक जगह पर बैठे बैठे ही मुर्गे को पकड़ लूंगा। भला वो ये कैसे पकड़ेगा, देखना चाहिए है। इसलिए इस बार मैंने इसे गिराया भी नहीं। बाकेलाल अपने आप उतरा है। हिन मेरे हाथ में थमे इस मस्क में मंदीरा भरी है। अब मैं भुट्टे के इन दानों को इसमें डाल दूंगा और जगह जगह पर इन शराबी दानों की कतारें लगा दूंगा। अब जंगली मुर्गे कुड़कुड़ जहां भी होगा, इन दानों को खाता हुआ खुद ही मेरे पास आ जाएगा, और तब मैं एक झपट्टा मारकर बाज की तरह उसे दबोच लूंगा। थोड़ी देर बाद कुड़ कुड़, ओह
ये तो मुर्गी की आवाज है, यानी मेरी योजना सफल हो गई। बाप रे। हिच, कुड़कुड़, दोनों की बोरी कहाँ, दानों की बोरी कहाँ है? हाँ, हिच। कमबख्त, राजवैद्य ने यह तो बताया ही नहीं था कि कुड़कुड़ मुर्गा इतना विशाल होगा। इसकी कलगी प्राप्त करने में तो मेरे बर्तन भाड़े बिक जाएंगे। ओह! मगर इससे पहले कि बाकेलाल तलवार का प्रहार उस पर कर पाता, ओह, ये तो चकरा कर गिर पड़ा। हच! मुझको मुर्गी माफ, मुझको मुर्गो माफ करना, मैं नशे में हूं, मुझे धोखे से पिलाई गई है। ओह! हच! और फिर चलो, कुड़कुड़ मेरे हाथों मरने से बच गया। मैंने उसकी कलंगी लेकर उसे जिंदा ही छोड़ दिया, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल नीचे। अरे, जब मैं कसकर पकड़कर बैठा था तूने मुझे गिराया नहीं, अब जब मैंने पकड़ ढीली की तो तूने मुझे गिरा दिया। और ये क्या, कैसी मीठी सुगंध आ रही है मेरी नासिकाओं में। ओह, तो इस भोजन के भंडार से आ रही है ये सुगंध। मगर ये भोजन यहां किसने रखा? और ये बर्तन तो सोने के हैं। आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, कोई है? ये भोजन किसका है भाई? सामने आओ, नहीं तो मैं खा लूंगा और बर्तन समेट कर ले जाऊंगा। बहुत भूख लग रही है। कोई नहीं आ रहा है। चल बेटा बाकेलाल, शुरू हो जा। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। दिल कर रहा है कि सारा ही खा जाऊं। दिल कर रहा है कि सारा का सारा खा जाऊं। वाह, खाना तो खा लिया, अब ये बर्तन भी समेट कर बांध लो। मजा आ गया। यम यम। लेकिन इन्हें बांधने के लिए एक रस्सी चाहिए। संयोग से उसी समय यमराज श्री 1008 के प्राण यमपास में खींचने के बाद, संयोग से उसी समय यमराज ऋषि 1008 के प्राण यमपास से खींचने के बाद वहां से गुजर रहे थे। उनके कानों में भी पड़ गए बाकेलाल के वे शब्द, यम यम। ओह, ये क्या, ये महामंत्र किसने बोला? अब मुझे उसे उसकी इच्छा अनुसार कुछ ना कुछ देना होगा। उनकी होगा। अब तो मुझे बाकेलाल नामक उस युवक के सामने जाना ही होगा। मगर बाकेलाल नामक ये युवक बहुत चंचल, चालाक और धूर्त है। यमराज को सामने देखकर वो ना जाने क्या मांग बैठे। उसके सामने मैं वेश बदल कर जाऊंगा। अब डर काहे का? और फिर बोल, बोले बोल, तुझको क्या चाहिए? तुम कौन हो भाई? हम तो ठहरे परदेसी बच्चा, हम किसी भाग्यशाली को ही नजर आते हैं, और जिसे नजर आते हैं उसे उसकी इच्छा अनुसार कोई ना कोई भेंट देकर जाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, बोल तुझे क्या चाहिए? जब आप दे ही रहे हैं तो फिर इस वक्त मुझे ये रस्सी दे दें। क्या? कुछ और मांग ले बाकी। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपने इससे भैंस बांधनी है। मुझे तो ये रस्सी चाहिए, देनी है तो दो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। यमराज को देनी ही पड़ी रस्सी। ये कोई मामूली रस्सी नहीं है, ये यमपास है। लेकिन अब जब इसने मांग ही लिया है तो मुझे इसे यमपास देना ही होगा। ले बांके। फिर यमराज वहां से गायब हो गए। मैंने उसे वो मंत्र नहीं बताया जिसे बोलने के बाद यमपास सक्रिय हो जाता है, और यह भी नहीं बताया कि यमपास इसके पास सिर्फ 2 घंटे तक ही रहेगा। ओह, साधु कहाँ गया? पर चलो, मेरा काम तो बन ही गया। अब मैं इन बर्तनों को इस रस्सी से बांध सकता हूं। तभी वहां गूंज उठी भयंकर हंसी। अरे राक्षस, भाग बेटा बाके। अरे, पर ये क्या, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। वहीं रुक जाओ वरना काट डालूंगा। ये तो पास आते जा रहे हैं। बाकेलाल, मंत्र बोले तो तेरी मुश्किल मैं अभी हल कर दूंगा, पर मंत्र के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। एक राक्षस ने बाकेलाल की गर्दन दबानी शुरू की। अबे अबे, ये क्या करता है?
अबे बाकेलाल के प्राण लेगा क्या? ओह मंत्र, तूने मंत्र बोल दिया बाकेलाल, यही तो मंत्र है। हुन देखो मेरे जलवे, आए ये रस्सी तो बोलती भी है। अब ये राक्षस मृत्युपाश से नहीं बच सकता। गुर्र। आ! वो खौफनाक दृश्य देखकर बचे दोनों राक्षस वहां से भाग पड़े। भाग चितकबरा, तू भी भाग बेताल, यमपास से भागकर कहां जाओगे दुष्टो? तीनों राक्षस को मौत की नींद सुलाने के बाद यमपास बाकेलाल से बोला। बाकेलाल वो कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि स्वयं यमराज थे, और मैं कोई मामूली रस्सी नहीं बल्कि यमपास हूं। ओह तो ये बात है। वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। यमपास से मैं किसी को भी मृत्यु दे सकता हूं, मुच्छड़ को भी। और इन तीनों दुष्टों के मरते ही मुझ पर हुआ जादू भी टूट गया और मैं खड़ा हो गया। अब जल्दी से इस गट्ठर को बांधकर घोड़े की पीठ पर लाद कर महल चलूं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।